अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। आज ही हम लाहौर में जुनैद खान भाई के पास हैं। आप सभी को जुनैद खान भाई का शौक़ दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह करम भाई, आप सुनाओ? अल्लाह का करम जी, अल्लाह का करम। और माशाल्लाह से जी जुनैद भाई के जानवरों का शौक़ करवाते हैं। लाहौर के अंदर अरसे दराज से जी ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं। बड़े बड़े अच्छे जानवर जी जुनैद खान भाई के पास होते हैं। और जुनैद भाई, लास्ट टाइम आपकी वीडियो बनाई थी जिसमें एक मेल था शेरू। जी जी जी, ये उसका बेटा है जी ये शेरू का बेटा है। अच्छा माशाल्लाह। अभी सारी डिटेल्स लेते हैं जुनैद भाई। सबसे पहले कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। 0333 ठीक है, 4193 414। ये जी जुनैद भाई का नंबर है, आप सभी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल जी मेल का माशाल्लाह मुंह माथा देखें, कान देखें। अच्छा जुनैद भाई, अब इसकी डिटेल दीजिएगा। ये आपकी होम ब्रीड है? जी जी, शेरू इसका बाप हो गया? शेरू इसका बाप है। ग्रैंडफादर इसका जो है वो 3 रंग का है, जो बाबू पठान के पास है। ठीक है। और इसकी मदर कौन सी थी? मदर है इतलाल। ठीक है। में पहला सोर्स हुई थी, वो मेरा दोस्त है जावी, उसके पास है, वो मौजूद है स्टोर। माशाल्लाह। बहरहाल मुंह इसका काफ़ी बड़ा है मेल का, रोबदार चेहरा है। अच्छा 6 दांत है, ठीक है। अच्छा जुनैद भाई, इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी ना 47.5 47.5 जी इसकी हाइट है। और टेल देखें, टांगे माशाल्लाह देखें। अच्छा जुनैद भाई, आपका शेरू जो मेल था जी, उसने बड़े बड़े अच्छे रिजल्ट दिए हैं, मैंने देखा है। उसके मेल्स ने हाइट भी की है, उसकी फीमेल्स भी ज़रा यूनिक आई हैं। वो बजाते खुद भी मेल यूनिक था। इसी तरह। अच्छा वो बाबू पठान लाइन था? जी 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 बिल्कुल। अब माशाल्लाह मेल चेक करें। इसका नाम रखा है कुछ आपने? युमन। माशाल्लाह। तो जुनैद भाई, आपने इसको बड़ा कैसे किया कि माशाल्लाह इतनी ज़्यादा इसकी हाइट हो गई? अभी 6 दांत है। क्या प्रोटोकॉल होती हैं जो कि फॉलो करने चाहिए? देखिए बड़ा हमने नहीं किया, ये अल्लाह पाक की ज़ात ने किया। बिल्कुल। ठीक है जी। तो बाकी ये होता है कि जानवर के पास सबसे पहले नस्ल होनी चाहिए। ठीक है, जीन्स में हाइट हो। जीन्स में हाइट होनी चाहिए, उसके बाद आपकी टेक केयर है। ठीक है। जानवर को दूध पूरा मिलना चाहिए। अच्छा जुनैद भाई, दूध इसने पिया 4 से 5 महीने। जी जी। और जब 15 दिन का था तब से वनडे पे लगा दिया था? जी जी, ये वनडे पे स्टार्ट हो जाते हैं, माँ के साथ ही जो है बच्चे चुगना शुरू कर देते हैं। ठीक है। बहरहाल माशाल्लाह रखा बड़े अच्छे तरीके से है जुनैद भाई ने। बकरा हर लिहाज से राज़ी है जी। स्किन के ऊपर शाइन भी आपको नज़र आ रही होगी। प्रॉपर लगता है ऑयलिंग करते हैं जुनैद भाई जानवरों की? नहीं नहीं, बस भाई वंडा शंडा ही देते हैं। ठीक है। और अगर ऑयल देना हो तो वनडे में ही देते हैं? वनडे में देते हैं। माशाल्लाह जी। ह्यूमन है जी जुनैद भाई का ब्रीडर। 47.5 हाइट बता रहे हैं जुनैद भाई। 6 दांत है। और जुनैद भाई अपनी बकरियां जो हैं इसी से मेट होती हैं? जी जी, इसी से मेट है माशाल्लाह। इसका एक बेटा जो है, अभी रिसेंटली मेरा दोस्त है फैसलाबाद से तलहा भाई। ठीक है। एक इसका बेटा जो है उसको दिया। ठीक है। और इसकी एक फीमेल जो है रिसेंटली अरसलान भाई है मनामा से। ठीक है। उनको दिया। माशाल्लाह। बड़ी बकरी है, काली डब्बी बकरी है, नूरी। ठीक है। वो दोनों बच्चे माशाल्लाह। तो जुनैद भाई अभी 47.5 है, 6 दांत हुआ है, तो आपके ख्याल में कहाँ तक चला जाएगा ये? ये तो बस इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है कि 49-50 आराम से टच करेगा। ठीक है जी, और करना चाहिए इसको। बिल्कुल। और शेरू की क्या हाइट थी? शेरू 4 दांत था, जैसे 5 दांत में हुआ टर्न हुआ था तो उस टाइम उसकी 47 हाइट। शेरू 47 हाइट में था जी। तो तब मैंने सेल किया। माशाल्लाह, क्या बात जी। ह्यूमन, लेंथ बड़ी अच्छी है, टेल बड़ी अच्छी है, बहुत खूबसूरत मेल है जी। जी माशाल्लाह से जी जुनैद भाई की ब्रीडिंग फीमेल्स का शौक़ करवा रहे हैं। जुनैद भाई इसके बारे में बताइएगा। ये भी शेरू की बेटी है। ठीक है। इसका नाम कूंज। कूंज। और ये 2 दांत में पहला सुअस हुई थी। ठीक है। और इसमें 2 फीमेल्स हैं। ठीक है। अच्छा अब ये पहला सुअस हुई है? ये अभी पहला सुअस हुई है। जुनैद भाई ये किस मेल से क्रॉस हुई थी? ये मुराद से क्रॉस हुई थी, जो कि यकूत का बेटा था। ठीक है। अब यानी मुराद के बच्चे हैं? मुराद के बच्चे ही थे। माशाल्लाह, चेक कर लें जी फीचर्स। 2 फीमेल्स ही थी। ठीक है। और वो मुराद की बेटी है। अच्छा जुनैद भाई, ये वाली फीमेल भी आपकी होम ब्रीड है? जी जी, होम ब्रीड है। माशाल्लाह। इसकी मदर, ग्रैंड मदर और पीछे से ग्रैंड मदर, वो तीनों जो मेरे घर। ठीक है। और अब ये 4 दांत हो गई है कि अभी भी स्टिल 2 दांत? ये 4 दांत है। 4 दांत है। तो बकरी सूए आप कितना गैप देते हैं जुनैद भाई? भाई डिपेंड करता है, हम देखते हैं कि जानवर जो है उसका अगर वेट गेन जो है वो ठीक हो, यानी रिकवरी कर ले वो, तो आप उसको 3 महीने बाद क्रॉस करवा लें। 3 महीने बाद करवाते हैं? और आप सीज़न देख के भी करवाते हैं कि सर्दी गर्मी दोनों सीजनों में सूए ले लेते हैं? अगर आपके पास जानवर कम है तो फिर सर्दी और गर्मी हो उसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास जानवर ज़्यादा हैं जी फिर जी मामला जो है ना ज़्यादा होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर टेक केयर करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी जी माशाल्लाह टेल बड़ी लंबी है, बॉडी के ऊपर शाइन देखें। मेन चीज़ है कान बड़े खुले हैं इसके, पत्ते जो हैं कान के। एक अच्छी फीमेल है। और जुनैद भाई मिल्किंग एवरेज क्या है फीमेल्स की? और दूध कितना होना चाहिए जुनैद भाई बकरी के नीचे? बकरी के नीचे तो बकरियों जितना ही दूध होता है, गाय जितना थोड़ी होता है, ऐसे ही है। और बाकी बात ये है कि माशाल्लाह अच्छी एवरेज थी। इसने 2 दांत में जो मैंने इसके नीचे से खुद मैयर करके लिया था, वो तकरीबन 3.5 से 4.25 kg बिक्री। और ये काफ़ी दूध है। ये फर्स्ट टाइमर पड़ती है उस टाइम उसने लिया। ठीक है। जी।
और माशाल्लाह जुनेद भाई अब जो इसकी फीमेल्स हैं वो इसी के दूध पे अच्छी राइज हो रही हैं, वनडे पे आप जल्दी लगा देते हैं? स्टिल अभी तक जो है इसका दूध पी रही है। ठीक है। और इसका दूध पी रही है, एक और मेरी फीमेल है उसका दूध पी रही है, दोनों फीमेल स्टिल अभी तक दूध पी रही हैं। और ये अब दोबारा क्रॉस हुई है या नहीं? ये क्रॉस अभी नहीं हुई, नहीं हुई। इसको खुद नहीं क्रॉस करवाया था, वेट करवाया था। अच्छा जी। माशाल्लाह जी, चेक कर लें। और नाम क्या बताया था आपने? कूंज। कूंज बड़ी खूबसूरत फीमेल है जी, और ये कलर बड़ा यूनिक होता है, इस कलर में ज़रा अट्रैक्शन ज़रा और ज़्यादा होती है माशाल्लाह से जी। अब आप सभी को पट्ठों का शौक़ करवा रहे हैं। जो आपको फ़ीमेल दिखाई थी ये उसकी बेटी है जी, अभी इसकी बहन भी दिखाएंगे। जुनेद भाई डिटेल दीजिएगा। ये भाई कूंज की बेटी है, फादर इसका मुराद है और ग्रैंड फादर इसका याकूत है। ठीक है। नाने वाली साइड जो है वो शेरू है, नाने वाले साइड शेरू लाइन है। जी। अब इसका फेस देखें माशाल्लाह से। अच्छा जुनेद भाई, ये तो माशाल्लाह बचपन में ही आपको आइडिया हो गया होगा कि फेस के फीचर्स इसके प्यारे हैं, कान शान अच्छा है इसका। जी जी बिल्कुल। तो जुनेद भाई आजकल मैं देखता हूँ लोग कन्नी बड़ी लगाते हैं, तो यानी जब बकरी के बच्चे होते हैं कन्नी लगाते ताकि कान खुले नज़र आए। तो आपका एक्सपीरियंस इसमें है अच्छा, नहीं है, लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए? क्योंकि छतरों को तो लगती थी, लेकिन आजकल हर बकरी वाला लगा रहा है खूबसूरती इन्हेंस करने के लिए। इसमें ये है ना, कान का पत्ता खुला होना चाहिए। कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं उनके कान नेचुरली खुले होते हैं। ठीक है। वेट भारी होता है उस वजह से वो ओपन होते हैं। ठीक है। जिनका वेट कम होता है ना वो फोल्ड हो जाता है। फोल्ड हो जाते हैं। एक तो ये चीज़ होती है फोल्ड होना, जिसको वो पत्ता लगा के ओपन कर लेते हैं। जी ठीक है। दूसरा ये होता है कि एक चीज़ ये होती है कि कान जुड़ा आता है, हाँ वो नहीं खुलता, वो नहीं खुलता, उसमें मामलात और होते हैं। हैं वो जो दूसरी चीज़ होती है ना कि आप वो प्लस्तर लगा के कान ओपन कर लेते हैं, जी वो जी। कान हल्का होता है, उसका वेट कम होता है। वो जब वक्त के साथ साथ खून की गर्दिश बढ़ती जाती है तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है जी। अब माशाल्लाह देखें जी, इसके फेस के फीचर बड़े अच्छे हैं, सींग बड़े प्यारे हैं, कान खुले हैं और बारीक पशम में है जी। दुम देखें माशाल्लाह, दुम लंबी, 7 महीने एज है जी माशाल्लाह। और जुनेद भाई टांगे इसकी भी खड़ी हैं, यानी अच्छी खासी हाइट गेन करेगी ये। भाई आपने याकूत को भी देखा था, शेरू को भी देखा था। हाँ जी। तो उनके तो आपने देखे थे, फुटे ही गड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह से जी। अब आप सभी को एक और पट का शौक़ करवा रहे हैं। जो पहली पट दिखाई है ये उसकी बहन है। अच्छा जुनेद भाई माशाल्लाह, एक तो चेहरे के फीचर्स अच्छे हैं, कान अच्छे हैं, ग्रोथें अच्छी हैं, टांगे अच्छी हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है कलर भी आई कैचिंग है। जी जी बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने बड़े खूबसूरत कलर से नवाजा जी। 3 रंग है जी इसमें, वाइट, ब्राउन और ब्लैक। अब फेस देखें जी माशाल्लाह से। एज इनकी 7 महीने थी जी, इनकी 7 मंथ है। तो जुनेद भाई आप 2 दांत पे क्रॉस करवा लेते हैं कि 4 दांत का वेट करते हैं? 2 दांत में भी करवा लेते भाई, हमने तो खीरी भी में करवा लेते हैं। ठीक है। जानवर का वेट ठीक होना चाहिए, हाइट लेंथ आपकी ठीक हो, आपको समझ आता है, आप करवाएं उसको। करवाएं जी। क्योंकि जब आप क्रॉस करवाते हैं ना, जी जी, क्रॉस करवाने के बाद जब जानवर डिलीवर करते हैं उसके बाद असल चीज़ होती है कि आपकी टेक केयर क्या है। ठीक है। आप उसकी टेक केयर करेंगे इंशाल्लाह, उसको वेट करवाएंगे, उसकी टेक केयर पूरी करेंगे तो इंशाल्लाह वो ग्रोथ करता रहेगा। तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं जुनेद भाई, एक बकरी ने अगर डिलीवर किया? देखिए ना, जानवर जो डिलीवर करता है उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ क्या होती है, उसमें कैल्शियम अपना सारा देना होता है बच्चों को, विटामिन डी देना होता है। तो जब आप सारे ये प्रोटोकॉल उस डिलीवर करने के बाद पूरे करेंगे तो जानवर ऑटोमेटिकली अपनी उस पे सेहत पे भी वापस आएगा। ठीक है। और उसके बाद जो है वो ग्रोथ भी करेगा जी माशाल्लाह जी। बाकी चेक करें, एक बहन ये है जी, 7 महीने एज है जी इनकी, और एक ये है माशाल्लाह, बारीक स्किन में है और नज़र ही आ रहा है माशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने वाली हैं। थनिया भी देख सकते हैं अभी से आप इनकी माशाल्लाह माशाल्लाह से जी। जुनेद भाई की बड़ी बकरी का शौक़ करवा रहे हैं। जुनेद भाई इसकी डिटेल दीजिएगा। भाई इसका नाम जैतून है। ठीक है। ये कुतुब दीवान ब्लड लाइन से, कुतुब दीवान ब्लड लाइन। और थन देख के आइडिया लग रहा है इसका कि दूध में बहुत अच्छी है ये। जी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। ये देखें जी, अभी हालांकि ड्राई पे है, लेकिन थन देख सकते हैं। जुनेद भाई इसके नीचे से कितना दूध चोया आपने? भाई इसके नीचे से तकरीबन 4 kg। 4 kg। और जुनेद भाई जितना भी दूध होता है बच्चे ही पीते हैं? बच्चे ही पीते हैं। अगर हम बच्चे सेल करते हैं उसके बाद घर में यूज़ होता है। उसके बाद घर में यूज़ होता है। अच्छा जुनेद भाई, जब बकरी सूती है इस पर लोगों की अपनी अपनी मिथ्स हैं। बाज़ लोग होते हैं बच्चों को बोली पिलाते हैं कैलकुलेटेड, 4-4 बार पिलाते हैं दिन में। बाज़ होते हैं कहते हैं बोली जितनी बच्चा पी ले पेट भर के। तो अपने बच्चे के हिसाब से देखना, ठीक है ना, तो ओवर फीड करवाना ना और कुछ। ओवर फीड करेंगे मोशन लग जाएंगे, सीवियर मोशन लग जाते हैं। बच्चे की रिकवरी के लिए भी टाइम चाहिए होता है। आपने देखना होता है कि आपको पता होना चाहिए कि बच्चे का वेट कितना है। ठीक है। उसके हिसाब से जो है ना आप बच्चे को बोली पिलाएं, क्योंकि हर बच्चे का वेट एक जैसा नहीं होता जी। आप देखेंगे अगर कोई एक बच्चा ज़्यादा पी रहा है तो आप उसी की निस्बत कहेंगे दूसरा भी उतनी ही बोली पिए। ठीक है, मुमकिन नहीं है जी। अच्छा जुनेद भाई, अब ये कितने सुए सू चुकी है, क्रॉस है, खाली है? भाई ये 2 सुए सू चुकी है। ठीक है। दोनों ही, यानी ये पेलेंट पार्ट भी हमारे घर ही सुई। ठीक है माशाल्लाह। और अभी ये क्रॉस है या नहीं? ये क्रॉस नहीं है, ये खाली है जी। तो जुनेद भाई अब इसको क्रॉस कब करवाएंगे? इंशाल्लाह भाई इसको जो है ना सितंबर में जी।
बहरहाल फ़ीमेल बहुत अच्छी है जी, और देख के लग रहा है अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाली है। तो जुनैद भाई इसने पहले सुओं में क्या दिया था? भाई ये पहले सुई में इसने एक पट दी थी या खून से क्रॉस किया। ठीक है। दूसरे सुई के अंदर इसने 3 मेल दी। अच्छा, ज़बरदस्त। और नाम इसका क्या रखा था? इसका नाम जैतून है। जैतून। और ये राहत भाई से मुझे गिफ्ट है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह से जी। जुनैद भाई की एक और ब्रीडिंग फीमेल का शौक करवा रहे हैं। जुनैद भाई इसकी डिटेल दीजिएगा। भाई इसका नाम नूरी है। नूरी। और ये मियाँ उस्मान भाई हैं, उनके घर की ये फीमेल। ठीक है। और ये कब से आपके पास है जी? मेरे पास से तकरीबन इसने 2 सुए दी चुकी। 2 सुए जी माशाल्लाह। बाकी दूध में ये भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी लग रही, और फीमेल होनी भी वो चाहिए जुनैद भाई जो बच्चे पाले अपने। जी जी बिल्कुल इसी तरह ही है। इसने अभी रिसेंटली 3 बच्चे दिए थे। ठीक है। बच्चा इसका एक्सपायर हो गया था, और वो बच्चों का जिनका मैंने आपको बताया था जी जी कि ह्यूमन के बच्चे हैं, वो इस फीमेल से। ठीक है। एक तलहा भाई को फैसलाबाद दिया और एक इधर असलाम भाई को दिया। ज़बरदस्त। यानी जुनैद भाई शौक करवाते रहते हैं आप साथों साथ। माशाल्लाह जी। नूरी। और अभी ये दोबारा क्रॉस नहीं हुई? नहीं, अभी इसको क्रॉस नहीं करवाया, ये थोड़ी वीक है। इंशाल्लाह 2-1 महीने में ये अपने आप को रिकवर कर लेगी, तो उसके बाद क्रॉस कराएंगे इसको। ठीक। अच्छा जुनैद भाई, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह वैसे ओवरऑल आपके जानवरों का बॉडी स्कोर अच्छा है, शाइन अच्छी है। आप खुशकलूसन पे चला रहे हैं जानवरों को? जी जी खुशकलूसन पे। तो अभी चला रहे हैं कि बीच में ग्रीन पे भी आ जाते हैं कि शुरू से ही? मैं तकरीबन 1 साल से जो है ना मैं शिफ्ट हुआ हूँ खुशकलूसन पे। और कैसा रिजल्ट मिला आपको? रिजल्ट अच्छे हैं। एक तो सुकून है। ठीक है। और दूसरा ये है कि आपको जो स्प्रे वाला चारा है ना उससे जान छूट जाती है। लास्ट टाइम रिसेंटली मैं इसलिए शिफ्ट हुआ था कि जंतर डाल रहा था, वो स्प्रे वाला आ रहा था। ओहो। और उससे मेरे काफ़ी जानवर जो है ना डिस्टर्ब हो गए थे। अल्लाह ने करम कर दिया था, रिकवर हो गए थे, तो उसके बाद से मैं शिफ्ट हो गया। ठीक है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें खुशकलूसन को और वैसे ग्रीन फूड को, तो क्या आप नतीजा अक्स करते हैं? अपनी अपनी जगह पे बेहतरीन है। अगर ग्रीन जो फूडर है ना उसके अंदर विटामिन थोड़े ज़्यादा होते हैं। हम ड्राई करते हैं तो उसमें प्रोटीन लेवल तो हाई हो जाता है, लेकिन कुछ विटामिन उसमें से ड्रॉप हो जाता है। ठीक है। ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह पे बेहतरीन है, जिसको जो सूटेबल हो। और दोनों पे जानवर अच्छे तरीके से पाले जा सकते हैं। दोनों पे पाले जा सकते हैं, जिसको जो सूटेबल हो चीज़ वो उसको यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त जी, बहुत खूबसूरत शौक़ है जी जुनैद खान भाई का। जुनैद भाई साथों साथ यार ब्रीडिंग के हवाले से बताएं, कोई भाई ब्रीडिंग के काम में आना चाहते हैं, आप इतने सालों से शहर लाहौर में ब्रीडिंग करा रहे हैं जिधर हर चीज़ मुल्की है। जी जी। दाना पट्ठा खुशकलूसन की कॉस्ट सर्दियों में 6-7 हज़ार रुपये मन भी चला जाता है। तो हाई लेवल ब्रीडिंग के अलावा चारा कोई नहीं होता कि अच्छे से अच्छे जानवर बंदा रखे। बिल्कुल इसी तरह ही है, जब आपने इतना खर्चा करना है तो अगर आप लो लेवल जानवरों पे करेंगे तो वो आपको रिटर्न वैसा नहीं होता। ठीक है जी। तो अगर आपने लो लेवल जानवरों पे करना तो फिर उनको ये खुशकलूसन और इन चीज़ों पे आने की बजाय फिर आप वो मकई और यही चीज़ें डाल के नॉर्मल बिल्कुल पे आके आपके 2-3 महीनों में मेहनत कर लें। बिल्कुल पानी में तैयार हो जाते हैं, वो सेल हो जाते हैं। लोग ना जुनैद भाई जानवरों पे मेहनत नहीं करते, एवरेज जानवर ले आते हैं, फिर कहते हैं ब्रीडिंग में रखा कुछ नहीं है। देखिए ब्लड लाइन बड़ी मैटर करती है। सबसे पहले ब्लड लाइन मैटर करती है और उसके बाद आपकी टेक केयर मैटर करती है। अब मिसाल के तौर पर आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा दोस्त है, उसने मक्खी चीनी बकरी मेरे नागरे बकरे से क्रॉस करवाई। 2 बच्चे आए, एक जो था वो चीना था और एक पूरा नागरा था। ठीक है। अगर उस नागरे बच्चे को आप जाकर मंडी में या कहीं पर भी सेल कर देंगे ना तो कोई उसको जज ही नहीं कर सकता कि यार ये चीनी बकरी में से बचा था। टोटली नागरा था, उसमें से कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं था कि आप कोई कह सकें कि ये चीनों में से। और हो सकता है फ्यूचर में वो सुए तो चीना कलर। फ्यूचर में जब वो सुएगा तो तब वो बताएगा कि भाई हाँ मेरे अंदर जो है ना चीनी नस्ल का भी ब्लड चल रहा है। बिल्कुल। ठीक है, ये चीज़ है। तो इसलिए हम लोग जो है ना जब भी कोई चीज़ लेते हैं, माँ बाप इसीलिए लाजमी देखते हैं, दादा दादी देखते हैं, ये मामलात इसलिए देखते हैं क्योंकि ब्लड लाइन बड़ी मैटर करती है। अगर आप किसी चीज़ पे पैसे खर्च रहे हैं तो आपका हक है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर काम भी लाजमी। ज़बरदस्त। एंडिंग रिमार्क्स अगर आप कोई देना चाहें? भाई यही है कि अल्लाह पाक सबके शौक़ में बरकतें अता करे, अपनी ज़मान में रखे। और शौकीन कोई छोटा बड़ा नहीं होता, शौकीन होता है। सब भाई शौक़ कर रहे हैं, कोई छोटा कर रहा है, कोई बड़ा कर रहा है, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। अल्लाह पाक सबके मालो जान में खैर रखे। आमीन जी आमीन। दोस्तों ये था जी लाहौर से जुनैद खान भाई का शौक़। माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त जानवर हैं जी जुनैद भाई के। वीडियो में आप सभी को देख के यकीनन मज़ा आया होगा। जुनैद भाई लाहौर में जी आपकी इलाका कौन सा बनता है जुनैद भाई? हमारा भाई लाहौर नियर शालामार बाग। और जुनैद भाई लोग आके शौक़ कब कर सकते हैं आपके पास? कांटेक्ट करके जब मर्जी आ सकते हैं? नहीं भाई थोड़ा मैं बिजी होता हूँ, लेकिन जब टाइम होगा तो किसी ने अगर शौक़ देखना होगा इंशाल्लाह जब मैं अवेलेबल हुआ। नहीं संडे के संडे? जी जी ठीक है। अब ये देखें ना जो अंदर इनका सेक्शन है, पंखा भी लगा हुआ है, जितनी मर्जी धूप हो जानवर रिलैक्स हैं माशाल्लाह। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।